तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये समझाया था चित्र 8.1 में ज़्यादातर आपको यही चित्र मिलने वाला है, आकृति जिसमें कर्ण लंब आधार होता है और यहाँ बीच में 90 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पर बनते हैं फिर 33 डिग्री के 30, 90, 120, 140, 60 डिग्री के 45 डिग्री के 45 दूनी 90, ये वाले कोण रहता है 45 डिग्री का और ये वाला कोण रहता है 45 डिग्री का। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग टोटल 180 डिग्री रहता है। क्या रहता है? 180 डिग्री। जब इसको और इसको हम जोड़ेंगे तीनों कोणों को तो 180 आएगा। जैसे 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180 टोटल। तो त्रिभुज के यानी समकोण त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आ गया। ये हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ था। अभी हमें करना क्या है, इस आकृति से रिलेटेड कुछ सूत्र बनते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे त्रिकोणमिति की जब हम सवाल हल करेंगे तो हमें इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, पहला सूत्र होता है साइन थीटा। क्या होता है? इसको बोलते हैं साइन थीटा। इसको बोलते हैं थीटा का चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? थीटा चिन्ह बोलते हैं। थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा होता है कॉस थीटा। देखो लंब, अब यहाँ पर मैंने त्रिभुज में नाम दिया था ABC, तो लंब क्या है हमारा? BC भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं BC बटे AC। कर्ण हमारा क्या है? A और C, ठीक है। आधार क्या है? A और B, याद रखना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसको बोलेंगे AB बटे AC। फिर तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ये होता है दोनों को मिला करके, यानी कि कर्ण से कर्ण हम काट दें, यदि अगर हम बड़ा बटे लगाएंगे ऐसे तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो बचेगा लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा लंब बटे आधार। यानी इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे इसको? लंब क्या हमारा? BC बटे AB। इस तरह से ये तीन इम्पोर्टेंट मेन सूत्र हैं साइन थीटा। अब यहाँ पर थीटा के बदले में थीटा हमारा क्या है? कोण है। क्या है हमारा? कोण। जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। तो थीटा का मतलब होता है यहाँ पर कोई भी कोण आ सकता है। 10 डिग्री आ सकता है, 20 डिग्री आ सकता है, 30 डिग्री। तो थीटा कोण को दर्शाता है, ठीक है ना। और ये हालांकि दोनों कोण ही हैं, कोणों के नाम रहते हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। अब साइन थीटा कब होता है, कॉस थीटा कब होता है और टेन थीटा कब होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। फिलहाल तो सूत्रों को जानना ज़रूरी होता है। तो ये सूत्र हैं। क्या है ये? साइन थीटा एक सूत्र है। आपको ये याद रखना कि सूत्र, ठीक है ना। ये टोटल 6 होते हैं। 3 ये हो गए मेन और 3 इनके उल्टा होते हैं। जैसे कि साइन थीटा का हो गया साइन। अब हम चौथे में चलते, ठीक है ना। 3 मेन हो गए, 3 का और चौथा हो गया साइन कॉस टेन। अब साइन का होता है कॉसेक थीटा। इसका हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है ये लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी कि AC बटे BC ऐसे ही फिर पांचवा होता है कॉस का उल्टा। जो हमने कॉस लिखा ना, ये कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो ये हो जाएगा
कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार यानी कि AC बटे AB। फिर होता छठवां कॉट थीटा, ये tan का उल्टा है, कॉट थीटा। ये हो जाएगा हमारा tan क्या था, लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आधार को लिखते हैं हम AB बटे BC। ये हो जाएगा हमारा सूत्र। तो टोटल ये हमारे सूत्र हो गए 6 सूत्र, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इनको आपको 3-4 दिन प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये एक दिन में याद नहीं होंगी, जब आप इनको डेली 2-3 बार लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही 2-3 दिन में याद हो जाएंगे। कैसे याद करेंगे, दिन में 2-3 बार लिखना है इनको बस, तो याद हो जाएंगे। तो ये तो हो गए मुख्य 6 सूत्र। अब इसके आगे और कुछ सूत्र होते हैं, उनको और इनको लिखना डेली बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के सूत्र कवर करेंगे। और देखिए, यदि आपको 8.1 प्रश्नावली के, जो हमारा 8.1 प्रश्नावली है कक्षा 10 की गणित का, यदि आपको इसके सवालों को अच्छे से सीखना है, आपको लगता है कि ऐसे सवाल को सीखना है कि एकदम मस्त जल्दी से बन जाए हर सवाल, तो आपको इन सूत्रों को अच्छे से रटना होगा। ये 100% वादा है कि जब तक आप सूत्र नहीं रटेंगे, जब तक आपको सूत्र नहीं बनेंगे, जब तक आपको इसके सवाल नहीं बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ और सूत्र बनाए हैं, तो उन सूत्रों को भी देखना है, आपको पढ़ना है, समझना है। वो वीडियो का नाम है पार्ट 3, यही टाइटल रहेगा, क्लास 10 लेसन 8 मैथ्स पार्ट 3। ठीक है।